और कांग्रेस भी लगातार राहुल गांधी की यात्रा को लेकर अभियान चला रही है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता बिहार पहुंचे, वहां उन्होंने मीडिया से बातचीत की, केंद्र पर जमकर हमला बोला, लेकिन सीटों को लेकर अभी तक खुलकर कुछ कह पाने की स्थिति में कांग्रेस नहीं दिखाई दे रही है। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता अविनाश पटना से जुड़े हुए हैं। अविनाश, जिस तरह से सीटों को लेकर समीकरण सामने आ रहे हैं, जिस तरह से जेडीयू ने 16-17 सीटों पर दावा ठोंक दिया है और कांग्रेस को यह साफ कह दिया है कि आप आरजेडी से बात कर लें, तो क्या इस पे आज कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता आए, सदाकत आश्रम में नेता कार्यकर्ता तमाम लोग जुटे, तो क्या लग रहा है कांग्रेस की तरफ से स्पष्ट कुछ बयान आया है क्या इस पर? देखिए, बिल्कुल उदय, जिस तरीके से सीट बंटवारा को लेकर लगातार बिहार की सियासत में जो चर्चा चल रही थी और लगातार ये सवाल पूछे भी जा रहे हैं, जिस तरीके से अब सीट शेयरिंग को लेकर जो बात है वो कहीं ना कहीं, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि सीट शेयरिंग में लेट हो रहा है, और जिस तरीके से जेडीयू ने साफ तौर पे ये क्लियर कर दिया अपना स्टैंड कि उन्होंने 16 सीट पर चुनाव जीता था और 17 सीट पर जेडीयू जो है लड़ेगी, वो उनका सिटिंग सीट है। और वहीं आरजेडी भी यही चीज़ को बता रही है कि आरजेडी कम से कम 16 से 17 सीट लेगी। लेकिन अब बात जहां कांग्रेस की रह गई, तो कांग्रेस लगातार दावा कर रही है कि 10 सीटें जो हैं हम लोग लेंगे। और आज बिहार कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं अखिलेश प्रसाद सिंह ने भी साफ तौर पे इस चीज़ को स्पष्ट किया है। हालांकि जब पत्रकारों ने सवाल किया कि आप लोग लेट कर रहे हैं और आखिर कितना सीट की मांग कर रहे हैं, तो अखिलेश प्रसाद सिंह ने मीडिया को थोड़ा भड़कते हुए कहा कि आपसे ज़्यादा बेहतर बात हमारी जेडीयू से होती है, नीतीश कुमार से हमारी बात हो रही है और खरमास के बाद यानी 14 जनवरी के बाद सब कुछ घोषणा हो जाएगा। आज कांग्रेस के दफ्तर में जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं आलोक शर्मा, वो भी पहुंचे थे और राहुल गांधी के जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा फिर से होनी है उसको लेकर उन्होंने पूरी जानकारी दी। और ये काफ़ी विशेष रहेगा कि ये जो यात्रा है वो कहीं ना कहीं बिहार में भी 2 बार जो ये यात्रा टच करेगी। और उन्होंने भी इस चीज़ को लेकर कहा है कि जल्द ही जो है सीट शेयरिंग को लेकर जो है सब कुछ क्लियर होगा। लेकिन अखिलेश प्रसाद सिंह ने बड़ा बयान दिया, उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार से हम लोग की बात होती रहती है और पत्रकारों से क्या बात होती है वो आप लोग जाने, लेकिन मेरी बात नीतीश कुमार से होती है और दही चूरा के बाद घोषणा सब कुछ हो जाएगा। बिल्कुल, लेकिन अविनाश, लगता है जिस तरह से जेडीयू ने 2 टूक मैसेज कांग्रेस को दिया है कि आप आरजेडी से बात कर लें, कांग्रेस खुलकर कहने से कुछ भी बच रही है ऐसा लगता है। क्योंकि अभी महागठबंधन की बात की जाए तो जेडीयू और आरजेडी के साथ साथ वामदल और कांग्रेस, इन दोनों को भी हिस्सेदारी मिलनी है। कहीं ये बात बिल्कुल स्पष्ट निकलकर सामने ही आ रहा है कि जिस तरीके से जेडीयू जो है अब पल्ला झाड़ रही है कांग्रेस पर, क्योंकि जेडीयू ने एक अपना क्लियर स्टैंड रख दिया है। जेडीयू के शीर्ष नेतृत्व और जेडीयू के कई मंत्रियों ने साफ तौर पे कहा कि हम 16 से 17 सीट हम लोग कहीं से छोड़ने वाले नहीं हैं। वहीं आरजेडी की तरफ से कहा जा रहा है कि कोई मतभेद नहीं है इस महागठबंधन में, सीट शेयरिंग को लेकर सब कुछ ऑल इज वेल है। लेकिन उधर ऑल इज वेल सब कुछ नहीं दिख रहा। ये जो सीट शेयरिंग को लेकर इंडिया गठबंधन में खास करके जो बात कर ले, बिहार में जो महागठबंधन की सरकार है उसमें ऑल इज वेल कुछ दिख नहीं रहा, क्योंकि जेडीयू ने अपना स्टैंड क्लियर किया है और जेडीयू के मंत्रियों ने अपना स्टैंड रखा। और आज आरजेडी के विधायक हैं भाई वीरेंद्र, उन्होंने भी साफ तौर पे कह दिया है कि सब कुछ बात हो गया है। जो शीर्ष नेतृत्व हैं आरजेडी के, लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, भाई वीरेंद्र ने क्लियर कह दिया है आज मीडिया से कि हम लोगों का सब कुछ बात हो गया है, फाइनल सब कुछ हो गया है, सिर्फ औपचारिक घोषणा बाकी है। तो कहीं ना कहीं अब कांग्रेस भी जो है इस रेस में पीछे दिख रही है और कांग्रेस को कम सीटें मिलने वाली है, तो अब बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है। चलिए अविनाश, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाई वीरेंद्र जिस तरह से कह रहे हैं कि तमाम समीकरण तय हो गए हैं, सीटों का प्रारूप तय हो गया है, तो लगता है इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा। लेकिन इतना आसान जिस तरह से ये नेता कह रहे हैं उतना आसान ये लग नहीं रहा है, क्योंकि जेडीयू और आरजेडी के साथ साथ वाम दलों और कांग्रेस को भी हिस्सेदारी चाहिए और उसका स्वरूप क्या होगा, ये सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी चुनौती होगी महागठबंधन के बीच में।